क्या आप भी बहुत सी एकेडमी से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कर चुके हैं और यूट्यूब की सैकड़ों वीडियोस देख चुके हैं, फिर भी आपको इंग्लिश बोलने में किसी हिचकिचाहट का सामना है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पर फिट नहीं बैठता? आपको इंग्लिश सीखने का बेतहाशा शौक़ है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप किस डायमेंशन में जाकर सिस्टमैटिकली इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप इससे बहुत कीमती कुछ लेने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी क्लैरिटी। जब आप क्लियर नहीं होते गोल को लेकर, इसलिए आप उसको अचीव नहीं कर पाते। आपकी ख्वाहिश है इंग्लिश सीखना, लेकिन आप क्लियर नहीं है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखनी है। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि आपका गोल क्या है। तो आपको इंग्लिश सीखने में जो चीज़ें सीखनी है उनको आपके सामने लिख दिया गया है। जो क्या है? सही तलफ़्फ़ुज़ है, सही ग्रामर है, रवानी है, एतमाद है, ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट ग्रामर, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, वोकैबुलरी, डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं और डेली कॉन्वर्सेशंस हैं। यही वो सब कुछ है जो आप सीखना चाहते हैं। ये सब सीखेंगे तो ही आपको इंग्लिश आएगी अच्छी बोलनी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ मेंशन हुई है वो क्या है? आपका एतमाद, आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये है कि देखिए, आपने पहले यहाँ पे क्लैरिटी आ गई आपको क्या क्या सीखना है। अब देखें कि अब आपने अपनी एक टाइमलाइन बनानी है कि आपने किस वक्त में, कितने वक्त में क्या सीखना है। आपका अपना अपना गोल होगा सबका। कोई 3 महीने में सीखना चाहता होगा, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, एंड सो ऑन। तो हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। कतरे कतरे से शुरू में बहुत छोटा लगेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे मास्टरी ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ को डेली थोड़ा 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 करते रहोगे तो वो क्या बन जाएगा? समंदर बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कोई समझ नहीं पाता, तो यहाँ पर होती है सारी गड़बड़। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई एक ही दिन में अमीर बनना चाहते हैं और एक ही दिन में सारी की सारी इंग्लिश सीखना चाहता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो होपफुली वही लोग देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल माइंडसेट से बिलोंग करते हैं, जिनका एम वाकई में इंग्लिश सीखना है, ना ये कि 2 दिन में इंग्लिश सीखना, ठीक है। ओके, इसमें आप थोड़ी सी इंसानी साइकोलॉजी को आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बेबी स्टेप्स आपको, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको लगभग कोई 10,000 के करीब छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। वो 10,000 स्टेप्स लेना इतना आसान नहीं, देखने में बहुत जायजेंटिक एक टास्क है जो इंसानी फितरत जिसको पसंद नहीं करती। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10,000 स्टेप्स आपने लेने हैं तो आप इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि इंसानी फितरत जो होती है वो क्या होती है? सहूलत पसंद होती है। वो कहती है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। अब जैसे इस आदमी को देखें इस तस्वीर में, करने के ये कोई काम कर रहा था, लेकिन काम छोड़ के मोबाइल पर वीडियो देख रहा है या चैट कर रहा है। यही हम सब करते हैं। हमारे सामने अगर 2 चॉइसेस हैं, नंबर 1 कि हमने एक लेसन अटेंड करना है ऑनलाइन, और नंबर 2 कि हमने जो है किसी से चैट पे बात करनी है या हमने कोई वीडियो देखनी है, तो हम किसको पसंद करेंगे? अपने आप से पूछें। तो यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेना मुश्किल हो जाता है। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो भी हम ले नहीं पाते, इसीलिए हम लूजर कैटेगरी में बैठे रहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं। अब आपने इस चीज़ को समझ लिया। अच्छा, आप किसी भी एकेडमी में जब आपने ज्वाइन किया होगा, या जब आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया होगा, या अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी शुरू की होगी या कोई भी स्किल, तो क्या होता है? शुरू में आपका मोटिवेशन लेवल बहुत 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 हाई होता है। आप बहुत एंथुसियास्टिकली टाइम पे जाते हैं, जैसे जिम जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पहले दिन इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर यूँ होते 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 बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, और आपने जो फीस दी होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। ऐसा ही होता है। इसी वजह से आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं और आप कुछ सीख भी नहीं पाते। ओके, इसकी वजह क्या होती है? इस वजह को थोड़ा सा समझना लॉजिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली वजह तो होती है आपका लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। 99.99% लोग सेल्फ डिसिप्लिन में वीक हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक मोटिवेशन स्पीच दूंगी और आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप मोटिवेशन स्टफ सुन के थोड़ी देर के लिए चार्जअप हो जाते हैं, लेकिन इंसानी फितरत को धक्के की किक स्टार्ट की ज़रूरत होती है। इस किक स्टार्ट के लिए क्या है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर पा रहे। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम पुअर है, उनका असेसमेंट सिस्टम पुअर है, उनका मोटिवेशन सिस्टम पुअर है। बच्चों को जब प्रॉपर्ली मॉनिटर ही नहीं करते, कोई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, उनको सिर्फ पढ़ाने से मकसद है। एक टीचर आया, उसने खड़े होकर लेक्चर दिया, वो चला गया। इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं। कोई भी इदारा आपकी लर्निंग की जिम्मेदारी 100% नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इट टेक्स हार्ड वर्क। कोई इतना पागल नहीं है कि कोई अपना इतना मेहनत आपके ऊपर करेगा। उनको बस ये पता है कि हमने अच्छा डिलीवर करना है, दैट्स इट। अच्छा डिलीवर करो और फीस ले लो। अगला इंसान सीखे या ना सीखे, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू।
और योर साइकोलॉजी। अच्छा, इसमें आपने कभी इसकी एक फौजी की एग्जांपल दी कि आपने कभी किसी फौजी को देखा है कि वो रूटीन से हटाओ? नहीं। जब वो किसी सिस्टम में रहते हैं, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। आर्मी का सिस्टम अप्रिशिएटिव है पूरी दुनिया में। वहाँ पर लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं, वो भी हम जैसे इंसान हैं, लेकिन उनका सिस्टम, उनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। एक फौजी ने 5 बजे उठना था, अगर वो नहीं सो के उठा तो उसको अगला बंदा उठाएगा। यही सिस्टम हमने यहाँ पर FEA में लॉन्च किया कि जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है उस पर काम करेंगे। आप एक दिन क्लास नहीं लोगे, 2 दिन नहीं लोगे, तीसरे दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे वैसे तो दूसरे दिन, पहले दिन ही हमारे जो को फैसिलिटेटर्स हैं वो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछेंगे कि आप क्या खैरियत से हैं, आप ठीक हैं। तो ये सिस्टम हमारा बहुत 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 स्ट्रॉन्ग और बहुत विजिलेंट है और हार्डवर्क से भरा हुआ है, जो आपकी बेटरमेंट के लिए है। अच्छा, अब इसमें ये देखें, क्या इंग्लिश सिर्फ बोलना अगर आप चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो क्या ये सिर्फ सुनने से आएगी जैसे कि बाकी इदारों में होता है कि बच्चे बैठे हुए सुन रहे हैं, टीचर बैठे हुए बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि सुनने से आती है इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं आती। सुनना इज अ पार्ट, ऑब्वियसली सुनना इज अ पार्ट, सुनेंगे तो बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो फिर और बोलेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्विमिंग पूल में तैरे बगैर, कोई स्विमर नहीं कहला सकता, चाहे वो उस पर कितनी किताबें पढ़ ले या कितने ही लेक्चर सुन ले, तब तक वो स्विमर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब तक आप इंग्लिश बोलोगे नहीं, आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस जुमले को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हम FEA पर। उसके बाद देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आप एक बंद कमरे में प्रैक्टिस करते हो, ऑल्दो उससे भी आप इंप्रूव होगे, लेकिन उस बंद कमरे में प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आपको मोटिवेशन चाहिए, कोई आपको मोटिवेट करे कि हाँ तुम करो। ये करना ही तो सारे मसले की जड़ है। तो FEA में पहले नंबर पे तो हम आपको करने पे मजबूर करते हैं कि प्रैक्टिस करो। अच्छा, उस प्रैक्टिस को करने के बाद फिर आपको प्रोफेशनल लोग मॉनिटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस की, ऑडियो किसी ने सुनी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके जो ऑडियो प्रैक्टिसेस आप हमें भेजते हैं, उसको प्रॉपर प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसको सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको हर दिन प्रोग्रेस आपकी देखते हैं कि पहले आपकी फ्लुएंसी कैसी थी, अब कैसी होगी, प्रोनाउंसिएशन में, डायलेक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, FEA में हम आपको किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से हमें पता है कि आपने 110% 3 मंथ्स के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाना है इंग्लिश स्पीकिंग के ज़मन में और बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट में, वो है एफर्मेशन सीरीज़। हमारी एक सीरीज़ है एफर्मेशन सीरीज़। वो क्या होती है कि जो आप लोग अपने आप से बात करते हैं दिल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो दिल में आप अपने आप को कहते हैं, अपने आप को अगर आप लूज़र कहते हैं तो आप लूज़र बनते रहते हैं, और अगर आप अपने आप को विनर कहते हैं तो आप विनर बनते रहते हैं। ये बात जितनी सिंपल दिख रही है, इतनी सिंपल है नहीं। इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, इसको अमल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अंदर ही अंदर ब्लेम करता है। अगर उसको मुआशरा बुरा कहता है या उसको घर में ऐसे तनकीद का सामना है, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो इंग्लिश बोलने के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, वो ये नहीं करते कि उनको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आती है 98% लोगों को, वो बोल नहीं पाते हैं। उनमें हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, उनकी ज़ुबान से निकलती नहीं इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उनका जो एतमाद है वो खो चुका होता है इस माशरे की कह लें करम नवाजी से, लोगों की बेजा तनकीद से। वो अपनी ज़ात से अपना एतमाद खो चुके होते हैं। तो उस एतमाद को हम बहाल करते हैं। आप फ्री डेमो वीक का जो 1 हफ्ता होता है, उसी में आप देख लेंगे कि आपका एतमाद कितना ज़्यादा रिस्टोर हो गया है। पहले जहाँ आप 2 जुमले नहीं बोलते थे, अब वहाँ आप कम से कम 10 जुमले एक रो में बोल लेते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी एफर्मेशन। हम आपके साथ जो रिश्ता है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, जिससे आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अच्छा सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारे ऑथेंटिक लेसन्स। ऑथेंटिक हमारे और वेल रिसर्च लेसन्स। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी चीज़ कहीं से देखी और आपको पढ़ा दी। हम एक चीज़ को डिफरेंट ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जाके जो है वो उसको रिसर्च करते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जैसे किसी भी चीज़, एक प्रपोजिशन है पर्टिकुलर, अब उसके ऊपर आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि नहीं यहाँ ये नहीं ये लगेगा, तो हम उसको देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है वो आप तक लेकर आते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं और हमारे जो लेसन हैं उसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि वहाँ पर लोगों ने कुछ भी बना दिया लोगों की अटेंशन के लिए। हम लोगों ने सिस्टमैटिक वे में, बेबी स्टेप में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 सीढ़ियाँ पूरी बनाई हुई हैं, जिन पे आप प्रॉपरली चढ़ोगे और एक ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलेगी। ऑथेंटिक वोकैबुलरी होगी, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होंगे, डेली यूज़ के सेंटेंसेस होंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट कह लें कि ग्रामेटिकल उसके स्ट्रक्चर के साथ, फॉर्मूला के साथ।
हर चीज़ को इंतहाई हलवा करके आपको दी जाएगी कि अब आप इसको खा लो। खाना आपका काम है, उस खाने को भी हम हेल्प करते हैं कि खाना कैसे है, आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी पैटर्न्स। आपकी प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। अब क्या होता है, आपके डायलेक्ट के इश्यूज आते हैं, इलाकाई हम सब के आते हैं। कोई पंजाबी है तो उसके लहजे में पंजाबी झलकती है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, तो डायलेक्ट की वजह से इंग्लिश पे एक असर पड़ता है। अच्छा, उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता सुनने वाले को, लेकिन ये कि अपनी ज़ात पे एतमाद अपना कम होता है, तो उसको भी हम इम्प्रूव करते हैं। हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर डिफरेंट वर्ड्स के अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट आपको सिखाते हैं प्रैक्टिस क्लास के अंदर, ताकि आपको पता चलता है अच्छा ब्रिटिश में लाइक इसको गवर्नमेंट कहते हैं और अमेरिकन एक्सेंट में इसको गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी एक में आर साउंड कर रहा है और एक में आर साउंड नहीं कर रहा। उसके बाद फोर्थ जो हमारा पिलर है वो क्या है, प्रॉपर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि हमने आपको वन साइडेड पढ़ा दिया और अब आपने सीखा नहीं सीखा, आपको कोई समझ आई नहीं आई, हमें से कोई लेना देना नहीं, हमें फीस से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले आपका हर दिन एक टेस्ट लेते हैं। आप में से बहुत से बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता है रोज़ाना एक ऑनलाइन क्विज होता है जिसमें आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाते हैं कि आपने सही से सीखा है। फिर आपके नोट्स भी आपसे रैंडमली कहा जाता है, आप जो नोट्स लिख रहे हो लेसन लेके उसकी तस्वीर खींच के भेजो। फिर आप जो ऑडियो प्रैक्टिस ग्रुप में डालते हो, हम उसकी ऑडियो को सुनते हैं पूरा। ऐसे नहीं है कि हमने चलाया और हमने सुना नहीं, उसको सुनते हैं और उसको सुन के भी उसकी ग्रेडिंग करते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कैसे होती है ग्रेडिंग। तो आपको पूरा का पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने 24/7 अपने साथ कोई टीचर रखा हुआ है जो आपको मॉनिटर करता है। अच्छा, अब इसको देख लें कि देखें, इंग्लिश लोग कहते हैं कि मैं 2 दिन में सीखूंगा या 100 दिन में सीखूंगा। इसका मैं आपके सामने 3 लेवल रख रही हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हैं। एक होता है बेसिक लेवल। आप दुनिया के किसी भी इदारे में चले जाएं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई भी आपको ये दावा नहीं कर सकता मैं आपको 10 दिन में इंग्लिश सिखाऊंगा। कोई नहीं सिखा सकता, कोई कहता है तो झूठ कहता है और उसको सिर्फ पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पहला होता है 3 मंथ्स का बेसिक लेवल। इसमें देखें क्या क्या है, अब इसको गौर से देखें। 32 मुश्किल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, 420 जो हैं इंग्लिश के नए अल्फाज हैं, 500 फ़िक्रात हैं जो आपस में कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, 400 मिनट्स की प्रैक्टिस है बोलने की जो आपने व्हाट्सएप पर भेजनी है और हमने उसको प्रोफेशनली जो है एनालाइज करना है। उसके अलावा आपके जो हैं 125 अल्फाज हैं जिनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाई जाती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए 70 ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं, 70 ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। ये सिर्फ 3 महीने में हम लोग करते हैं और फीस हमारी इतनी कम है, ना होने के बराबर। पूरी टीम है हम जो आपके साथ आपको सपोर्ट कर रही है। तो 3 मंथ के अगर आप देखें अरसे में जो बेसिक हम करवाते हैं उसमें 2000 स्टेप्स आप ले लेते हैं, 2000 स्टेप्स। 2000 आज आप 0 पे खड़े हुए हो, जब 2000 स्टेप्स आप ले चुके होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 68 एफर्मेशंस, ये तो मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं की। 68 आपने 68 टाइम्स खुद को कुछ अच्छा कहा, 68 टाइम नहीं, 68 × 3। हम हर दिन 3 दफ़ा आपके साथ कोई अच्छी बात कहलवाते हैं आपसे कि कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब ये बात आप इतनी दफ़ा कहोगे, 150 दफ़ा कहोगे, तो आपकी पर्सनालिटी पहले क्या होगी और बाद में क्या होगी, इसका डिफरेंस आप खुद देखेंगे और दूसरे भी देखेंगे, आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं। अच्छा, अब अगर आप उसको चाहो तो 2000 स्टेप पर जाके छोड़ दो, या आपने बुनियादी इंग्लिश सीख लिया, आप हल्की फुल्की अच्छी बातचीत करने लग जाओगे। अब आ जाते हैं 4000 स्टेप्स पे। तो यहाँ पर अब देखो सब डबल हो गया, आपके स्टेप्स डबल हो गए, सारी चीज़ें डबल हो गई। फिर आ जाते हैं 8000 स्टेप्स पे जहाँ पे आप मास्टरी लेवल पे चले जाते हो। ऑब्वियसली देखो, अगर आपने 128 ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं या 32 ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो फ़र्क तो होगा ना आप में। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने 3 महीने कोर्स करना है या आपने 12 महीने कोर्स करना है। ऐसा भी नहीं कि हम आपसे एक साथ फीस ले लेते हैं कि आप हमें एक साथ फीस दे दें सारी और बाद में हम आपको पढ़ाएं ना पढ़ाएं हमारी मर्जी, ऐसा नहीं है। हम हर महीने फ़ीस लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको फ्री डेमो वीक ऑफर करते हैं जो कोई नहीं करता, ताकि आप देखें समझें सिस्टम को और फिर आप इसको जो है ऑप्ट करें, क्योंकि हम आपका फ़ायदा नंबर 1 चाहते हैं। आपका फ़ायदा हो तो आप हमें पे करें। उसके बाद देखें, एक बहुत ज़बरदस्त जो हमारा इनिशिएटिव है, दैट इज़ 1 स्टार 1 फिश एवरी डे। इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अकेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई मुझे मॉनिटर नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। आप जो डेली के ऑडियो नोट्स अपने भेजेंगे ना, आपके जो ऑडियो नोट्स हमारे व्हाट्सएप के प्रैक्टिस ग्रुप में आएंगे, उनको हमारे जो फैकल्टी के मेम्बरान हैं, एक तो हमारे 2 तरह के को फैसिलिटेटर्स होते हैं जो आपकी अटेंडेंस लेते हैं, वो देखेंगे कि आपने भेजा या नहीं भेजा, और अगर आपने नहीं भेजा होगा तो आपको रिमाइंडर देंगे कि बेटा भेज दो। वो आपका टेस्ट देखेंगे, आपने डेली टेस्ट किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपको रिमाइंडर देंगे। एक तो ये हमारा सिस्टम है
विजिलेंस वाला। दूसरा ये है कि जो हमारे काबिले कदर उसातिज़ा हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो आपके ऑडियोज़ को सुनेंगे, एनालाइज करेंगे और उसमें एक 1 स्टार यानी एक आपकी पॉजिटिव चीज़ बताएंगे कि आपकी क्या चीज़ अच्छी है। जैसे हो सकता है आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया हो तो उस पर आपको वो वेल डन कहेंगे, एक स्टार देंगे, और एक होप बताएंगे, यानी होप क्या होती है, एक करेक्शन करेंगे। अब आप ये देखेंगे अगर आपकी 30 डेज़ तक रोज़ाना एक होप और एक करेक्शन होती रहे और एक तारीफ़ मिलती रहे आपको, तो ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, कहाँ से कहाँ ले जाएगी 30 डेज़ में। आप हमारी मेहनत को देखें कि जो हमारी फैकल्टी आपके लिए कर रही है। I can bet you that not a single organization on this planet is doing this in such a low cost. Making this learning challenge easier with daily incentives and appreciation. अब आपने पीछे देखा ये तो इतना मुश्किल 8,000, 4,000, 2,000 स्टेप्स लेने हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है, देखने में एकदम से बड़ा कोई मैसिव तूफान पहाड़ लग रहा है। लेकिन FVA में यही सिस्टम है। एक तो बहुत प्यारे लोगों की बहुत प्यारे लोग हैं, उनकी कम्युनिटी है जो आपको इतना प्यार देंगे, इतना आसानियाँ देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो। और दूसरे नंबर पे आपको एक एक कदम पे अप्रिसिएशन मिलेगी, अल्फाज से और सर्टिफिकेट से भी। रोज़ाना के हम आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं, बहुत से बच्चों को मिले भी होंगे। अगर आप 60% से ज़्यादा लेते हो अपने डेली के टेस्ट में और टाइमली कर लेते हो, टेस्ट को 12 घंटे के अंदर अंदर कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट डेली का मिलता है कि आज आपने डे 1 क्लियर करके डे 2 पे चले गए हो। इससे क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन हार्मोन रिलीज होता है। आप अगले दिन के लिए कहते हो कि हाँ मैंने कल भी करना है, मैंने परसों भी करना है। और जब आपको पता हो पीछे इतने ऑनेस्ट लोग पीछे बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, कि कदम पे जज कर रहे हैं, तो आपका खुद कॉन्फिडेंस लेवल हमारे ऊपर, हम पे जो ट्रस्ट है आपका ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता होगा कि हाँ भाई मुझे कोई मॉनिटर कर रहा है। ऐसी कोई फेक अकेडमी नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए कि भाई सर्टिफिकेट दिया नाम का और बस। ऐसा सर्टिफिकेट ना आपके जॉब में काम आता है और ना किसी चीज़ में। अब समझ लें कि हमने कंडक्ट कैसे करना है कोर्स को। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो प्रेजेंटली एनरोल्ड हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। इसको देखिए हम व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज और कोलैबोरेटिव वे में। उसकी रीज़न ये है कि हम रिसेंटली जूम पर ले रहे थे, लेकिन उसके अंदर इंटरनेट के बहुत ज़्यादा ग्लिचेस होने की वजह से हो तो वो भी सकता है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और हमें ऑडियोज़ को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके मार्किंग होती है। जब सब बच्चे बोल नहीं पाते तो बहुत से बच्चों के 0 मार्क्स लगाने पड़ते हैं, जो कि फेयर नहीं है। उसके लिए फिर हम लोगों को व्हाट्सएप पर आना ही पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे कि जूम पे जब आप कोई गलत वर्ड बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, जैसे इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, उसको आप इंजीनियर कह रहे हो, तो हम सबके सामने आपको टोक नहीं सकते। उसकी रीज़न है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, जो कि FVA के नॉर्म्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आपने लेट्स से कि ग्रुप के अंदर एक गलत लफ्ज़ अपनी प्रैक्टिस में बोला, सभी बच्चे गलत बोल रहे होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो वहाँ पे आपको जो है कोलैबोरेटर, जो आपकी फैसिलिटेटर है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं टोकेगी, वो आपको रिप्लाई करेगी प्राइवेट चैट में कि बेटा ये वाला लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे है। देखें, क्रिटिसाइज करना है तो आपको अलग से करेगी, और अगर उन्होंने आपको अप्रिशिएट करना है तो वो क्या करेंगी, ग्रुप के अंदर करेंगी। हम इतना ज़्यादा आपकी सेल्फ इस्टीम पे काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिकली, इतना ज़्यादा डीपली। अच्छा, आप समझ लें व्हाट्सएप पे हमारे 3 तरह के ग्रुप्स हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज थे कि मैंने किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना, और हर ग्रुप के फंक्शन को समझ लें। सबसे पहला ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी DP कुछ ऐसी है, मैं आपके सामने ले आती हूँ। योर इंग्लिश टीचर इस पर लिखा होगा, ऐसा ग्रुप होगा। अच्छा, इसमें जो इसका ऐसा नाम भी होगा, ग्रेड्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड 6 इंग्लिश लेसन्स FVA। अच्छा, ये 6 जो है ना, इस पर कंफ्यूज मत होंगे, मैंने 6 में ऐड होना है। ये आपकी जो है ना लेवल्स होते हैं, एक वीक का एक लेवल होता है। तो ये ग्रेड 6 का मतलब है ये वीक 6 वालों का स्टूडेंट जो वीक 6 पे पहुंच चुके हैं, यानी जिनका FVA के साथ 25 या 26 डेज जो है वो गुजर चुके हैं, ये वो वाले बच्चे हैं। तो जब आप पहले दिन ज्वाइन करते हो तो यहाँ 1 लिखा होगा, जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3, इसी ग्रुप के अंदर आपका जो है वो लेवल चेंज करते रहेंगे हम। अच्छा, इस ग्रुप में हम करते क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लें कि इस ग्रुप में रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे सुबह 9 बजे से 10 बजे के करीब आपके साथ डेली लेसन्स के लिंक्स शेयर किए जाते हैं। ठीक है, लेसन्स के लिंक्स शेयर किए जाते हैं और आपके अंदर उसके अंदर सारी गाइडलाइन होती है। कौन कौन से लेसन होते हैं मैंने आपको बताया था। एक होती है एफर्मेशन, जिससे आपका हम एतमाद बढ़ाते हैं। दूसरा होता है वर्ड ऑफ द डे, जिससे हम आपकी एडवांस वोकैबुलरी आपके वोकैबुलरी में ऐड करते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है खूबसूरत, ब्यूटीफुल कहते हैं हम इंग्लिश में, उसी के लिए दूसरा वर्ड है, अच्छा प्यारा वर्ड है, मैग्निफिसेंट, वो आपको सिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी खुद पे भी जो है एक सेल्फ अचीवमेंट का आपको एहसास होता है। अच्छा, वो 3 और तीसरा क्या होता है, मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट होता है। अब मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट में हो सकता है
रोज़मर्रा इस्तेमाल के 25 जुमले हों, या फिर किचन की वोकैबुलरी हो, या बहुत 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 प्रेशियस किस्म के कह लें कि उसके अंदर हमारा मटेरियल होता है। आप खुद जाके लेसन्स की क्वालिटी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो रैंडमली देखने में और इस तरह सिस्टमेटिकली देखने में फ़र्क है। आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे जाके देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन हमने जैसा कि मैंने आपको बताया बेबी स्टेप में बताया, पहले दिन आपने क्या सीखना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको वो सिखाया जाएगा। अब दूसरे दिन आपने क्या सीखना है, वो सिखाया जाएगा। तीसरे दिन इसको सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली डेवलपमेंट आपकी होती है। एक देखिए, आपका इंसानी दिमाग है, वो क्या क्या उसमें कचरा आप डालेंगे, मैस्टअप कर देंगे तो वो थक जाएगा और फिर कहेगा छोड़ो, दफ़ा करो इंग्लिश को, मूवी देख लेते हैं। समझ गए आप? ये इंसानी दिमाग को समझें। तो हमने इस सिस्टम को पूरा डिज़ाइन किया है इस तरह से कि आपका माइंड आपके साथ कोऑपरेट करे और आपको चीज़ों को इनकलकेट करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्प आउट करे। ठीक हो गया? और आसानी के साथ, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। आप अगर जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, आप एक हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, एवरीवन कैन डू दैट ईजीली। तो ये वाला जो ग्रुप है आपने याद रखना है, ये आपकी टीचर का ग्रुप है। आपकी टीचर इसमें क्या करेगी, आपके लिए डेली के लेसन्स भेजेगी। ठीक है, सुबह में 9 से 10 बजे के बीच। ये आपने पूरे दिन में अटेंड कर लेने हैं, नोट्स वगैरह लेके रखने हैं। शाम को 6 बजे इसी ग्रुप के अंदर आपके साथ जो है रीडिंग, जो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस है, स्पीकिंग जो आपने बोल के प्रैक्टिस करनी है, उसका मटेरियल शेयर किया जाएगा। वो क्या क्या मटेरियल होता है मैं आपको बता देती हूँ। मिस प्रोनाउंस वर्ड होता है, ठीक है, कि इस एक वर्ड होता है, उसको जैसे आप लोग हो सकता है गवर्नमेंट कहते हैं, तो हम बताएंगे कि गवर्नमेंट कोई लफ्ज़ नहीं है, आप गलत बोलते हो। इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश है, वो क्या है, गवर्नमेंट है, और अमेरिकन क्या है, गवर्नमेंट है। ये हमने आपको बता दिया। फिर हम एक प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करते हैं, कोट ऑफ द डे, वो आपने रीड करनी होती है। आपने ये वाला जो मिस प्रोनाउंस वर्ड है ये रीड करना होता है। रीड मतलब रीड करके, रिकॉर्ड करके आपने दूसरे ग्रुप में भेजना है, उसकी तफसील मैं आपको बता रही हूँ। और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है हमारा टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज है ज़ुबान की। जब आप करेंगे, जो बच्चे करते हैं उनको पता है, टंग ट्विस्टर एक ज़ुबान की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी ज़ुबान में जो लड़खड़ाहट आती है या जो आप हेजिटेट करते हो, बोल नहीं पाते हो, तो वो आप बोल पाते हो। ज़ुबान में जैसे अल्फाज नहीं चढ़ते कुछ लोगों को, वो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन प्रोफिशिएंसी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी वो करने के बाद। वो आप करते हो, बहुत मज़े का, देख के 3 दफ़ा रीड करना है, सिंपल। उसके बाद जो चौथी चीज़ होती है, वो बहुत मज़े का एक टॉपिक होता है। हो सकता है एक तस्वीर हो जिसमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो, एक तस्वीर हो, कुछ हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा इस तस्वीर में क्या हो रहा है, इंग्लिश में बताएं। या हो सकता है एक टॉपिक लिख दिया जाए, एक टॉपिक हो आपके सामने, दैट किड्स आर स्मार्टर दैन ग्रोन अप्स। आप ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है, किड्स ज़्यादा स्मार्ट हैं या बड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं। मज़े मज़े के टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक रखें, इस पर बात करते हैं। तो ये बहुत बहुत मज़ा आता है। हर कोई, फिर वो क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल शेयर हो जाता है इस मेन ग्रुप में, लेकिन प्रैक्टिस आपने कहाँ करनी है। अब देखें, प्रैक्टिस वाला ग्रुप आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। दिस इज़ द प्रैक्टिस ग्रुप। ये प्रैक्टिस ग्रुप नंबर 2 होता है, इसमें आप लोग ऐड होंगे। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ क्लास नंबर 4 लिखा हुआ है, वहाँ ग्रेड नंबर 6 लिखा हुआ है। ये जो क्लास होती है ये सेम रहती है, रहती तो वो भी सेम है, वहाँ पर जो है आप लेवल वाइज ऊपर जा रहे हो, ये तो सेम रहती है। देखिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस तो हमेशा आपने उसी क्लास में करनी है ना, ठीक है। तो इस स्पीकिंग प्रैक्टिस वाली क्लास में अगर आपके मेट्स भी कोई और हैं तो कोई, इट डज़ नॉट मैटर। इसकी डीपी यहाँ से याद रखें, आई स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आपने इसके अंदर ज्वाइन इन करना है। अगर आप ज्वाइन इन नहीं हुए हुए तो अपनी को फैसिलिटेटर को कहें या एफए के ऑफिशियल नंबर पर बताएं कि मुझे दोनों ग्रुप्स में ज्वाइन करवा दें। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर अब जो है 6 बजे शाम को सेटिंग इसकी खोल दी जाती है। मटीरियल इसमें भी वो वाला शेयर किया जाता है, लेकिन वहाँ पे इसलिए शेयर किया जाता है अलग से, यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता। यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि देखें, इस वाले ग्रुप में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर रश होता है। क्योंकि अब जैसे 6 बजे मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया तो उसके बाद बच्चे अपने ऑडियो नीचे भेजने लग जाएंगे, तो वो पीछे चला जाएगा, आप लोगों को ढूंढने में मसला होगा, इसलिए हम वो दूसरे ग्रुप में भी शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब शेयर किया तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 6 बजेंगे और आपकी जो फैसिलिटेटर वहाँ पर आ जाएंगी, आपकी को फैसिलिटेटर भी आ जाएंगी, वो आपकी अटेंडेंस भी लेती रहेंगी और साथ साथ वो हो सकता है वो आपकी ऑडियोज़ को साथ साथ एनालाइज करती रहें, और हो सकता है कि वो 6 बजे से लेकर रात 11 बजे का जो पाकिस्तानी टाइम है उसके दरमियान किसी भी टाइम आकर आपसे जो आपका जो ऑडियो सुने और आपको 1 विश 1 स्टार दें। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आपके ऑडियो को एनालाइज किया जाएगा, आपको 1 विश और 1 स्टार बताएंगी, और जो आपकी को फैसिलिटेटर है उसको आपके नंबर बताएंगी कि 10 में से आपके 8 नंबर हैं, 7 नंबर हैं, और वो आपके मंथली रिपोर्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ग्रुप नंबर 3। अच्छा, ये ऑप्शनल है, वैसे ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर हम स्टूडेंट ऑफ द वीक अनाउंस किया करेंगे, इसके अंदर हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ अनाउंस किया करेंगे, अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स अनाउंस किया करेंगे, आप लोगों का फीडबैक वोटिंग की शक्ल में लेंगे, वोट्स आपसे लेंगे। देखें, ज़रूरी है आपका फीडबैक, आप लोग फीडबैक देंगे हमें कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनली जो कुछ सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, तो उसमें भी हम आपको क्या करवाएंगे, पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मंथली एक जूम मीटिंग हुआ करेगी, एक जूम क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ किया करेंगे, जैसे कि डिबेट कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन या फिर डेक्लेमेशन, जिससे आप लोगों की इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव हो। तो वो हम ऐसे ही कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि हम एक बहुत प्यारी कम्युनिटी हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से एक होता है ना कोलैबोरेट करने के लिए, तो हो सकता है वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, ऐसा हम इस पे FVA पे जो भी हमारी होगी मीटिंग, उसका जो लिंक हुआ करेगा वो हम इस वाले ग्रुप में FVA बुलेटिन में हम जो है शेयर किया करेंगे। अच्छा, इस वाले ग्रुप को जो है आप आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस वाले को भी आपने ज्वाइन कर लिया। देखें, ये पहला ग्रुप था। इस ग्रुप में आपको कोई तंग नहीं करेगा, दिन में 2 दफ़ा सिर्फ और सिर्फ आपसे लिंक शेयर किया जाएंगे, सुबह 9 से 10 के बीच में और शाम में 6 बजे जो है स्पीकिंग प्रैक्टिस का मटेरियल। उसके बाद ये जो ग्रुप नंबर 2 है बेटा, इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ऑडियो वगैरह शेयर होंगे, तो हो सकता है ये डिसरप्टिव हो, तो आप इसकी सेटिंग में जाके इसको या तो म्यूट कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है, इसको आर्काइव कर दो और अपना टाइम बस याद रखो कि 6 बजे जाके इस ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है, याद से, इसको भूलना नहीं है आपने। तो ये होगा कि आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होगे नोटिफिकेशन से। और रहा ये वाला ग्रुप, तो इसके अंदर ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, इसमें तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस हम आपको करके तंग करेंगे भी नहीं है, तो बहुत कम 3 दिन बाद 4 दिन बाद कोई मैसेज आएगा इसमें। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग देखें किस तरह से हमने FVA को डिज़ाइन किया है कि आप लोगों की एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग हम घर बैठे कर सकें, आप लोग अपनी घर की कंफर्ट में सीख सको। और हम लोग इतने श्योर इसीलिए हैं क्योंकि हमने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है साइंटिफिकली, कि आपका माइंड इसको एडजस्ट कर जाएगा और आप कितने भी बिजी स्केड्यूल में हो, आप इंग्लिश सीख पाओगे 110% और आप बहुत अच्छा फील करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इस प्यारी कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो। आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ जो भी आप कोर्स अटेंड करना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। प्राइसिंग जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये समझ लें इदारा नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। जितने लोग हमने हायर किए हुए हैं आप लोगों को मॉनिटर करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, तो 1200 पर मंथ पाकिस्तानी रुपीज़ में 2022 के स्टैटिक्स में है, ठीक है। और अभी 2022 का नवंबर चल रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो जब पुरानी हो जाएगी तो ये चेंज हो सकता है। फिलहाल के लिए फ़ीस 2022 में इतनी है। और वो स्टूडेंट्स जो जूम पर क्लास लेने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं कि नहीं, उनको लगता है कि यहाँ से मैंने नहीं होना, हालांकि मैंने आपको बताया कितना हम सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जूम से कहीं बेहतर है। जूम में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं, हम आपको करेक्ट नहीं कर पाते। फिर भी कुछ लोगों को शौक होता है कि उनके साथ बातचीत की जाए, कोलैबोरेट किया जाए, तो उनके लिए फ़ीस जो है वो 2000 पर मंथ है। तो वो क्योंकि हमें ऑब्वियसली फैकल्टी रखनी होती है और उनको अपना टाइम डेडिकेट एक्स्ट्रा करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जूम क्लास का, तो 2000 भी जो है वो कम है वैसे तो। तो 2000 पर मंथ के पैकेज में बाकी सारी चीज़ें भी ले सकते हैं और प्लस जूम क्लास भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से जो लोग जो स्टूडेंट जूम भी चाहते हैं, बाकी पिछला पैकेज भी चाहते हैं, प्लस वो ये भी चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं कोई CSS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा, तो वो चाहता है कि उसकी राइटिंग को उसने बहुत ज़्यादा काम करना है, तो उसके राइटअप्स को वो असेस करवाना चाहता है प्रोफेशनली, तो उसकी जो टोटल फीस होगी वो 3000 पर मंथ होगी। और उसमें कितने राइटअप्स असेस करते हैं? 15 राइटअप्स, यानी कि एक दिन छोड़कर एक राइटअप आप जो है अपना असेस करवा सकते हो, तकरीबन कोई 500 वर्ड्स का। 500 वर्ड्स का आप राइटअप असेस करवा सकते हो, जिसमें हम आपको बारीकी में गलतियाँ बताएंगे कि आपकी ये गलती है, ये नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए पहला पैकेज कंफर्टेबल होता है। कुछ लोग जो जूम पर लेना चाहते हैं उनको लगता है तो वो 2000 वाला पैकेज ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। पाकिस्तान के उसमें रहते हुए आपकी ये तमाम चीज़ें देखें इंप्रूव हो रही हैं। सही प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, सही ग्रामर सीख रहे हो, फ्लुएंसी आ रही है, आप में बला का एतमाद आ रहा है, आपकी वोकैबुलरी कहाँ से कहाँ जाने वाली है। आप देखो 2000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो रोज़मर्रा की बातचीत है, छोटे छोटे जुमले जो हम सिखाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आप सीखोगे और उसको हम सिस्टमेटिकली सिखाएंगे। किसी यूट्यूब की दूसरी वीडियो की तरह नहीं, हम पूरे सिस्टम में सिर्फ सिखाते नहीं, सिखा के टेस्ट लेते हैं फिर रात में, ठीक है। और इसको हमने नहायत आसान बनाया है, नहायत ऐसा बनाया है कि आप फ्यूल्ड अप रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे और आप एंथुसियास्टिकली मज़े से इंजॉय करोगे। और सबसे अच्छी बात है जो आजकल की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है, टू फील लव्ड, यू विल फाइंड दैट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे सेल्फलेस लोग हैं, सब प्यार करते हैं,
सब एक मकसद के लिए आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ पे सर्व करने वाले लोग हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं, जिनको खिदमत करके मज़ा आता है। होपफुली आपके साथ हमारे साथ आपकी जो FA की जो लर्निंग जर्नी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने कैसे कैसे करना है चीज़ों को। और अगर आप एनरोल नहीं हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।